Welcome students to the Affinity Tutorial Sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. The today's class is for 5 and 6. We have again a combined class wherein we study for class 6. It is playing with the numbers, and class 5 it is factors and multiples. इस क्लास के अंदर हम लोग जैसे मैंने बताया था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का अब तक मैंने जो पढ़ा है सब डिविजिबिलिटी रूल्स और सब कुछ उसके हिसाब से उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे आपके बुक्स में है, क्लास 5 और 6 दोनों के हैं, और करेंगे दोनों के सिलेबस में कोर्स में भी एक ही जैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बस उसके अंदर जैसे नंबर दिए 48, 72, 108। क्लास 6 के अंदर बड़े नहीं है, क्लास 5 के अंदर छोटे छोटे दे देंगे जैसे 12, 16, 24। बस यही अंतर है और कुछ नहीं, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। मैंने बोर्ड के ऊपर 10 क्वेश्चन लिखे हैं। There are 10 questions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we will solve them one by one. ठीक है, I will try to make it quick and fast और आप उसको फॉलो करेंगे। इसमें स्टेटमेंट्स उतनी ज़्यादा खास नहीं है, बट लेकिन आपको प्रॉब्लम को समझना है। देखिए इंग्लिश में है, अगर इंग्लिश में क्या होता है आपको बेसिकली प्रॉब्लम को इंग्लिश जो नहीं जानते हैं, इंग्लिश मीडियम में तो हैं लेकिन मदर टंग हिंदी है, तो हम लोग के कई बार समझ नहीं पाते क्या करना नहीं करना है। आई विल गो टू क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। ये तो डायरेक्ट बोल दिया एचसीएफ और एलसीएम लिखना है, तो इसमें आपको लिखा नहीं कौन से मेथड से क्या करना है, बट नॉर्मली ऐसे जब 3 होते हैं विल डू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करेंगे? यू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, 24, then 2, 12, then 2, 6, 2, 3, and then 3 and 1. Okay, this is the prime factors of 48. Now you find out prime factors of 72, 36, 18, 9, 3, and then 3, 1. Now you find prime factors of 108. 108, 2, 54, 27, 9, 3, 3, 3, 1. This is the what the prime we have found out the prime factors of 48, 72, 108 separately. ठीक है, अब इसको अपन कैसे लिखेंगे? You can write down as 48. You can write in prime factorization methods. In prime factors 2 into 2 into 2 into 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and multiply by 3. Now what do you write down by 72? You will write down as 3, 2 and 2, 3. 2 into 2 into 2 into 3 into 3. Now what is 108? 108 is 2 into 2 into 3 into 3. How we find out the HCF and LCF? See, HCF पहले निकालेंगे, always find the HCF first. जो कॉमन फैक्टर्स हैं तीनों में उसको आप सर्कल कर दीजिए या ऐसे। देखिए इसके और बाकी इसमें 2 है नहीं, इसमें भी नहीं है, और ये ओनली 1, 3 है। आप इसको कर दो या इसको कर दो, बात कर एक ही है, कोने वाले में कर दो। तो एचसीएफ कितना हो गया? बेसिकली 2 into 2 into 3, what will be equal to 2 to the 4, 3 is 12. So HCF is 12. Now I'll find out the LCM. जो HCF है, पहले HCF लिखने के लिए कॉमन फैक्टर्स है 2 into 2 into 3। फर्स्ट LCM में क्या करते हैं? कॉमन जो होते हैं कॉमन लिख लीजिए। अब बाकी जैसे इसके अंदर 2 है ना, तो 2 लिख दिया, एक बार लिखिए। इसके अंदर 2 2 है ना, तो 2 2 लिख दीजिए, और तो 2 इसके अंदर है ही। अब इसके अंदर देखिए कितने 3 हैं, इसके अंदर
एक 3 है, इसके अंदर भी एक 3 है, तो यू राइट अनदर 1 मोर 3। अब इन सबका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा? देखिए 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 into 9। इनको देखिए आप वर्बली करिए, लिख करके नहीं करना है, सो यू हैव सेव द टाइम। क्या क्या ट्रिक है? इसको 2 एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 ये 3 3 जा 9, तो 16 9 जा 16 का टेबल याद है कि नहीं है? नहीं है तो वर्बली मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 6 को। 16 9 जा 9 6 जा 54, कैरी ओवर 5 9 1 144। एलसीएम कितना हो गया? 144। गलत है, क्योंकि 108 का मल्टीपल 144 नहीं है। कहां गलती करिए? 254, 227, 39, 33 एंड 3 2 3 है ना इसमें नहीं, हमने यहां गलती कर दी। कहां गलती करी है? देखिए यहां गलती करी। कितने कितने 2 हैं? 2 2 और 3 कितने हैं? 1 2 3। हमने कितने लिखे हैं? 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एक और हो जाएगा। ये इसका बेसिकली ये एचसीएफ तो ठीक आ गया, बट एलसीएम अपना इसे दिस इज हाउ। अगर गलती भी हो रहा है पकड़ में आ जाएगा कि 144 का एलसीएम हो नहीं सकता, कि 144 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 108। तो कहां गलती करी थी? देखो हमने यहां पे 3 नहीं लिखा था, तो नाउ 3 अपन ने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई बाय 3 भी करेंगे इसको, तो ये हो गया। मल्टीप्लाई बाय 3 और करना है, तो मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 4 जा 12, 2 कैरी ओवर 1, 3 4 जा 12, 13 3 कैरी ओवर 1, 3 1 4 32। 3 4 जा 12, 2 कैरी ओवर 1, 3 4 जा 12, 13 3 कैरी ओवर 4 432। 432 देखिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? एग्जैक्टली 138 2 आ जाता है। दिस इज डिविजिबल। इसको 72 को इसमें से करेंगे, 8 से किससे करेंगे? 72 6 6 2 जा 12, 2 कैरी ओवर 1, 7 42 43। 72 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 432 आएगा। नाउ यू 48 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें? 9 से मत करिए, 9 8 जा 72 कैरी ओवर 7, 9 4 जा 36, 36 and 7 43, means 432 is exactly divided by 48 72 73. so what is, हमको सब नहीं पूछा एचसीएफ एंड एलसीएम, ये हमने एचसीएफ निकाल लिया एंड दिस इज योर एलसीएम। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1. now we will go to the question number 2. what is question number 2? आओ पढ़िए क्या बोलता है। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिएगा एंड यू कैन डू दिस क्वेश्चंस। मैं मिटा रहा हूं अभी। Now students, I will do the question number 2. The question number 2 को फिर से पढ़िए। What does it reads? Find the greatest number which divides 199 and 319. क्या नंबर है? पहले समझा रहा हूँ। 199 and 319। जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए इसके अंदर। क्या जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आना चाहिए इसके अंदर 4। क्यों? देखिए ये जो रिस्पेक्टिवली वर्ड है इसका बहुत मायने रखता है कि जो पहले नंबर लिखा 199 तो उसका रिमाइंडर 1 आना चाहिए, और जो नंबर बाद में लिखा 319 उसका रिमाइंडर 4। रिस्पेक्टिवली मींस रिस्पेक्ट से, जैसे कि 199 पहले है तो इसका पहले, इसका बाद में तो बाद में, ये ध्यान में रखना। दिस इज द रिस्पेक्टिवली कई जगह आएगा आपको बोर्ड्स में आता प्रॉब्लम में। रिस्पेक्टिवली मींस ये हो गया। अब इसके अंदर क्या है कि जब बोला कि रिमाइंडर आता है तो अपन जो नंबर लेंगे, अगर इसके अंदर हम लोग जो रिमाइंडर इतना आना चाहिए, अगर अपन नंबर छोटा कर दें माइनस कर, इसको भी माइनस कर दें तो ये नंबर क्या हो गया 198, और ये नंबर कितना हो गया 318 कि नहीं। अगर ये नंबर हमारे अगर हो गए 198 एंड 318 और अपन इसका एचसीएफ निकालेंगे तो वो इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा और इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा दोनों। लेकिन सॉरी 318 क्या होगा यहाँ पे 315 होगा।
क्योंकि 4 माइनस करेंगे तो 315 होगा ना। तो अपन 198 और 315 का अगर अपन कोई भी नंबर एक लेते हैं, कॉमन नंबर लेते हैं, दोनों डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर होगा रिमाइंडर 1 बचेगा, इस 199 इसके अंदर इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा HCF निकालेंगे तो। लेकिन इसके अंदर अपन इसको ले लेंगे तो इसमें 1 एक्स्ट्रा है तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा, इसके अंदर 4 एक्स्ट्रा है तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो बेसिकली हम लोग को जो नंबर निकालना है, जो रिमाइंडर जो भी जब भी बोलेंगे कि रिमाइंडर 1 और 4, तो उतना नंबर को रिड्यूस कर दो। क्या करना है? नंबर को रिड्यूस करना है। तो ये दिस इज द नंबर 198। फाइंड द HCF, फाइंड द HCF ऑफ 198 एंड 315 नाउ। अब इसको निकालेंगे। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दो नंबर है, यू कैन डू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड आल्सो बाय डिवीजन मेथड। जब ऐसे दो बड़े बड़े नंबर हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर टू बाय प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड, इसलिए मैं डिवीजन मेथड से करके दे रहा हूं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो 198 डिवाइडेड बाय 315, 1 से किया 198, कितना आ गया 7, इधर चला गया तो 1 ठीक है। इसको फिर डिवाइड किया 198, 1 से ही जाएगा 117, कितना आ गया 18। नाउ डिवाइडेड बाय 117 डिवाइडेड बाय 1 81, कितना आ गया 36। तो इसको डिवाइड किया 81 से, कितना, इसको 2 से किया 72, कितना आ गया 9। अब इसको डिवाइड किया 36, 4 जा 36, रिमाइंडर 9। HCF कितना आ गया 9। तो ये हाईएस्ट नंबर 9 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये एग्जैक्ट डिवाइड आएगा, लिविंग रिमाइंडर 0। देखिए 9 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। क्वेश्चन कितना आएगा 22, 9 2 एंड 2। और इसके अंदर 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 9 3 जा 27 एंड 5 मींस 35 हो गया, है ना। दिस इज 35 एंड दिस इज 22। तो दिस इज लेकिन अगर मैं इसको देयरफॉर आंसर क्या आया, HCF आया, यस देयरफॉर इफ, यही लिखना है, इफ वी डिवाइड 199 एंड 319 by 9 we will get remainder 1 and 4 respectively। करके देखिए, क्या करके दिखाते हैं आपको। 199 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 जा 18, 1 and 19, 9 2 जा 18, रिमाइंडर 1, isn't it? दूसरे अंदर देखिए 319 डिवाइडेड बाय 9, कितना आ गया 9 3 जा 27, 49, 9 5 जा 45, रिमाइंडर 4। जब 9 से डिवाइड किया इसको तो रिमाइंडर 1 आया, 9 से इसमें डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आ गया। दिस इज हाउ, यही तो बोला नहीं, यही तो बोला था, ये अपना आंसर आ गया। ये आपको करना नहीं है, इस समय चेक करने के लिए आपको बताया, इसको एग्जाम आपको करना नहीं है, जस्ट चेक वेदर माय आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। इसके अलावा और कोई भी नंबर करेंगे तो इट विल नॉट बी exactly, it will not be dividing and getting remainder 1 and 4. Okay, 9 is the highest number, which when we divide 199 and 319, we'll get remainder 1 and 4. So this is how you have to solve the question number 2. I hope you have understood. Now I will do question number 3. Yes, now we do question number 3. Khushi has 3 ribbons of length 16 meter, 20 meter and 28 meter. What is the maximum length of the equal pieces that can be cut from the ribbons? क्वेश्चन देखो, समझो पहले क्या है कि खुशी के पास में 3 रिबन हैं, कौन कौन से हैं, उसकी लेंथ कितनी है, एक है 60 मीटर 16, दूसरे का है 20 मीटर एंड तीसरे का है 28 मीटर। वो क्या बोल रहा है कि हमको इसके पीसेस इक्वल काटने हैं और इक्वल होने चाहिए। और सबसे बड़े लेंथ कितना हो सकता है कि 1 मीटर काटेंगे, इसके 16 20 और सब कुछ हो सकते हैं। इसके 2 काटेंगे, इसके क्या हो जाएगा 8, इसके 8 पीस होंगे, सब 2 मीटर में होंगे। लेकिन ऐसे तुक्का मारने वाला चीज है ना, आपको इसको बेसिकली क्या है, तो अगर करना है तो गेट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या लिखेंगे, वी फाइंड
HCF, we find HCF किसका 16, 20 and 28 का HCF निकालना, क्योंकि हमको सिर्फ पूछा है क्या कि इक्वल करना, आंसर निकालना नहीं है इसमें। तो यू गो बाय इकट्ठा, जो मैंने बताया आपको इस मेथड से करेंगे, जब तक सबके कॉमन आते रहेंगे आप डिवाइड करते रहेंगे। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 8 से ये भी हो जाएगा, 10 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। फिर से अपन 2 से करेंगे, 2, 4, 5 एंड 7। नो ये देखिए आपस में तीनों कोप्राइम्स हो गए, ये दोनों कोप्राइम है, ये दोनों कोप्राइम है, फिर ये 4 एंड 7 आर आल्सो कोप्राइम। तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली दिस। देयरफॉर HCF is 2 into 2 is equal to 4. तो मीन्स देयरफॉर नाउ आंसर क्या हो जाएगा, इफ खुशी has 3 events, वो क्या निकालना था, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इक्वल पीस दैट कैन बी कट फ्रॉम द इवेंट्स। सो खुशी, इफ की जगह खुशी कैन कट 4 मीटर लेंथ मैक्सिमम, या इंग्लिश सही लिखना होगा, खुशी कैन कट मैक्सिमम 4 मीटर लेंथ रिबन्स of equal length। इसके अलावा 4 के अलावा अगर करेगा तो she will not get equal lengths। देखिए अगर इसे 1 and 2 भी कर सकते, लेट इट स्मॉलर, तो मैक्सिमम लेंथ पूछा एंड दिस इज मैक्सिमम इज बेसिकली 4 मीटर। तो दिस इज योर आंसर। कर सर्कल नहीं करना, मैंने आपको लिखा ये पूरा ही आपका आंसर हो जाएगा। This is all how you have to solve question number 3. Okay. Now we will come to the question number 4. What is question number 4 says? Find the smallest number which is exactly divisible by, ये तो बहुत सिंपल डायरेक्ट दे दी, हमको निकालना है find the smallest number which is exactly divisible by 105, 91 and 140। हमको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो 105 से भी डिवाइड हो जाए, 91 से भी 140 हो जाए। तो क्या होगा, मतलब जो नंबर होगा जब इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर इससे बड़ा होना चाहिए ना, बड़ा होगा तो क्या होगा, इट हैज टू बी एलसीएम। एलसीएम में ऑलरेडी मैंने कहा एलसीएम बड़ा हो सकता है, एचसीएफ इज ऑलवेज स्मॉलर। तो बेसिकली हियर वी विल फाइंड जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सब से डिवाइड होगा एग्जैक्टली, दैट नंबर इज बेसिकली we say LCM of 105, 91 and 140। इसका आप निकाल लीजिए, एलसीएम निकालना है। इसके लिए एलसीएम निकालना है, अपन उसी मेथड से करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकाल के एकदम। फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन का अलग अलग कर सकते हैं, इसको एक साथ करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। 91 and 140 पहले सब में जो कॉमन है वो देख लो। देखिए 7 सब में कॉमन है, 7 सबसे डिवाइड हो जाता है। आई विल डिवाइड बाय 7 प्राइम नंबर्स। 7 1 जा 7 15, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 7 2 जा ये 50। इसके बाद देखिए ना, ये तो प्राइम नंबर 13 है, तो कोई से नहीं होगा। आई डिवाइड बाय 5, ये दोनों में कॉमन देख लो। एलसीएम जो निकालना है, दो में कॉमन है, आपको उससे निकालना है, कोई जरूरी नहीं कि तीनों में हो जाए। अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ इज 7 और इसके अलावा कोई एचसीएफ नहीं होगा। बट हमें एचसीएफ नहीं निकालना, हमें तो एलसीएम निकालना। तो एलसीएम के लिए जब इसमें दो कॉमन है उसको अपन ले लेंगे, 5 से ले लिया कॉमन, तो 5 3 जा 15, 13 का 13 नहीं लिखेंगे, डिवाइड नहीं होगा, और 5 4 जा 20। अब देखिए तीनों आर ऑल द 3 आर कोप्राइम्स, आपस में कोई भी 3 13 कोप्राइम है, 13 4 कोप्राइम है, 3 and 4 अगेन कोप्राइम है। तो इसका एलसीएम को आप यहीं पे खत्म कर देंगे। विल से एलसीएम इज इक्वल टू 7 into 5 into 3 into 13 into 4। कैसे करेंगे? सी, इसको सबसे अच्छा तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। 5 4 जा 20 कर देंगे इसको, डिस्ट्रीब्यूट एसोसिएटिव
करिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसको 7 3 या 21 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 13 का टेबल सबको आता है, मतलब और नहीं करते चले जाएंगे। 13 1 जा 13, ये 20 लिख देंगे पहले, 13 को इसको मल्टीप्लाई करें, 13 1 जा 13, कैरी ओवर 1, 13 2 26 273, इसको 20 से मल्टीप्लाई करें, 0 का 0 आ गया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी ओवर 2 4 1 5. This is your answer. The smallest number which is exactly divisible by 105, 91 and 140 is 5460. This is your answer. देखिए फिर से कैसे मल्टीप्लाई किया, बड़ा बड़ा करोगे तो बहुत ज्यादा 35 लिखेंगे, फिर 33 को मल्टीप्लाई, अपन ने जो पहले पढ़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज उसको थोड़ा एडजस्ट करना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या क्या, मैंने 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 20 कर दिया, फिर क्या किया 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया 21 कर, 13 को 13 कर दिया। अब 13 का टेबल सभी को याद आता है ना, 13 1 जा 13, 13 13 1 13, कैरी ओवर 1, 13 to 26 27, 273 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 20। अब इसे 2 का टेबल सभी को आता है, 0 लिखा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5। दिस इज हाउ यू डू इट वर्बली विदाउट एनी कॉलम, ऐसा रफ में करोगे करने की जरूरत नहीं, सब ऐसे आपको खुलेगा। दिस इज अ शॉर्टकट एंड दिस इज अ मेथड हाउ यू शुड डू दी। तो फिर आपको लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 105, 91 and 140 is 5460. You can write that as answer. This is how we have done question number 4. Now we come to the question number 5. This is very interesting question. What does question number 5 says? कि पहले आप इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करो। 3 bells in church toll at intervals of 15, 18 and 45 seconds respectively. क्या मतलब हुआ? देखिए रिस्पेक्टिवली इसमें भी आया कि चर्च में 3 घंटियां हैं। 3 bells in a church toll. टोल मतलब क्या होता है? बजने को बोलते हैं टोल। At the intervals of 15, 18 and जब घंटी बजती है, ये घंटी बजाई, फिर इसका दूसरा जो आगे बजाएगा वो 15 सेकंड बाद बजाएगा। तो ये कितना 15 सेकंड के बाद घंटी बजती है। 15 मिनट ये बचा, 15 मिनट नहीं, सॉरी 15 सेकंड से 15 सेकंड से एक बजी, फिर इसका 15 सेकंड के बाद, फिर 15 सेकंड के बाद, फिर 15 सेकंड के बाद। इसी तरह से ये जो बजेगी सेकंड वाली बेल वो 18 सेकंड के बाद बजेगी। मीन्स 18 ये बज गया, फिर उसका 18 सेकंड बाद बजेगी। इसी तरह से ये जो थर्ड बेल है वो 45 सेकंड्स के बाद बजेगी। हाउ विल से, जैसे फर्स्ट बेल इज 15, सेकंड इज बेसिकली एट 18 एंड थर्ड इज बेसिकली एट 45 सेकंड्स। दिस ऑल सेकंड्स, इसलिए सेकंड्स नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर सब सेकंड्स से सेकंड्स में आप लोगों का आंसर आएगा, सेकंड्स में ही। तो अगर मान लीजिए ये तीनों, अगर मान लीजिए एक साथ में से 3 लगी हुई हैं घंटी, मैंने सबको इकट्ठा एक साथ बजाया, तो क्या होगा? ये 15 सेकंड बाद दोबारा बज जाएगी, ये 18 सेकंड बाद, ये 45 सेकंड बाद, तो सब अलग अलग बजती रहेंगी ना। लेकिन एक टाइम आएगा फिर से कि तीनों घंटी फिर से एक साथ बजेंगी, और वही हमको यहाँ पे निकालना है कि अगर एक साथ में बजाई है, फिर इसके बाद दोबारा कब तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। ये देखिए फिर से इंग्लिश पढ़ेंगे, यही पूछ रहा है वो। 3 bells in a church toll at intervals of, ये इतना फिर से, after what time will the 3 bells toll together? If, वो कब, कितनी देर के बाद में? If at 1800 hours together, if they rang at, अगर मान लीजिए वो कितने बजे, 8:40 8:40 hours, मतलब 8:40 पे 00 सेकंड्स पे ये आवर्स है, एच आवर्स कितने। अब आपको निकालना कितने बजे फिर बजेंगे, टाइम पूछ रहा है, कैसे करेंगे इसकी? बेसिकली देखिए, अगर ये जो बजेगी 15 सेकंड से कम तो नहीं, 15 सेकंड से ज्यादा ही हो, तो जब भी मैंने बोला भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, अब इसके अंदर बोलोगे नहीं, इसके अंदर एचसीएफ निकालना है, कोई बच्चे के दिमाग में हो सकता है, तो ये सबसे पहले ध्यान में रखना है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। जब वो पूछ रहा है कि जब ना मान लीजिए बजेगी 15 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर तो जो बचेगा वो बेसिकली ज्यादा होगा तो हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो कितने सेकंड के बाद बजेगी तीनों?
तो निकालने के लिए क्या है, वी फाइंड LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। निकाल लीजिए, मैं उसी मेथड से मैंने बोला कि कैसे निकालेंगे तीनों पे। दिस इज द क्विक एंड इजीएस्ट मेथड। जब LCM निकालना है, HCF तो निकालना ही नहीं है, अपन इस मेथड से करेंगे। 3 से क्या, 3 5 15, 3 6 and 3 1 and 5 50। फिर कितने से क्या, 3 से कर दीजिए, 5 2 and 5। फिर ये 5 से हो जाएगा, दोनों 5 से हो जाएगा, 1 2 और 1। अब देखिए यहीं पे आप खत्म कर दीजिए। तो एलसीएम देखो, एलसीएम कितना हो गया, 3 × 3 × 5 × 2। सबसे आसान तरीका क्या है, 5 2 जा 10 कर दीजिए, 3 3 जा 9, कितना हो गया, 90 सेकेंड्स। कितना हो गया, 90 सेकेंड्स। अभी क्या है, अब वो टाइम पूछा है उसने, अगर नहीं पूछता कितने सेकंड्स की और बजेगा, मींस 90 सेकंड्स। 90 सेकंड्स कितना हो गया बेसिकली, 1 मिनट। 60 सेकंड्स में 1 मिनट ना, तो 60 + 30 मींस 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स के बाद दे विल रिंग टुगेदर अगेन, है ना। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम था, टाइम वाज कितना था, 8 hours 40 minutes and 00 seconds था, आवर्स था। अब इसके अंदर प्लस करना है कितना, 90 सेकंड्स। 90 सेकंड्स को अपन कैसे करेंगे, यू कैन राइट डाउन एज 30 और 1। ये कितना हो गया, 0, इसको ऐड कर दीजिए, आवर्स, दिस बिकम्स 30, दिस इज 41 and 8। मींस अगर 8:40 पे अगर बजी थी घंटी, तो अगेन इट विल रिंग एट 8:41.30 seconds। ये आवर्स बेसिकली, दिस इज आवर्स में लिखा है, अपन भी आवर्स में ही आंसर करेंगे। 8:41:30 आवर्स में बेसिकली दे विल अगेन टोल the bets together। Okay, this is how you have to solve this question। इसी तरह का एक बेसिकली क्वेश्चन आता है, स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर भी आता है, ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं कि वो इतने इतने सेकंड्स के बाद लाइट जलती हैं, फिर से सब जो है ग्रीन जो है, जब 3 साइड जाएंगे वो 15 18 और 40 सेकंड्स में आती है। तो एट व्हाट टाइम दे विल अगेन कम आउट टुगेदर। तो दिस इज अगेन इज बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द LCM। Okay, I hope you are following it, or the questions what I am solving them। Okay, yes students, now we have solved question number 6। करना है 5 तक हम लोगों ने कर लिए। Now question number 6, what is question number 6? LCM of two numbers is 180 and the HCF is 6। मीन्स वो क्या बोल रहा है कि LCM is what, 180 और HCF is what, 6। and one number, first number he says is 30। you have to find out second number। how you find out, बहुत सिंपल है। अगर आप देखें, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या फॉर्मूला था वो, HCF multiply LCM is equal to first number multiplied by second numbers। तो क्या हो गया, I can write down like this, means 180 multiplied by 6 is equal to first number is 30 multiply by second number। तो ये जो नंबर है, सेकंड नंबर क्या निकालेंगे, तो सेकंड नंबर will be equal to 180 multiplied by 6 and divided by 30। फ्रैक्शंस में आप लोगों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्लास 5 में आप लोगों ने सबने सीख रखा ऑलरेडी, है ना। तो कैसे करेंगे, इसके अंदर 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 1 and 2। कितना आ गया बेसिकली, 18 multiplied by 2 is equal to 36 is the answer। सिंपल। दिस इज, ये जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे नंबर्स आएंगे, आपको
डिवाइड करना मल्टीप्लाई करके। ओके, दिस इज द फ्रैक्शंस में। हम क्लास 5 पर दिक्कत हुई है, फ्रैक्शंस में अभी नहीं आता होगा उनको मल्टीप्लाई डिवाइड। जब हम सिखाएंगे इस बार चैप्टर में अपना फ्रैक्शंस का, उसमें जब फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई डिवाइड सिखाएंगे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ आई कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? डिटरमाइन इफ, डिटरमाइन क्या करना है? इफ 2500100 is divisible by 45. I am erasing this question. क्या है वो पूछ रहा है? तो नंबर इज 25,110। ये नंबर क्वेश्चन मैंने आपको जानबूझ के इसलिए भी दिया हुआ है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी शायद मैंने बताई या नहीं बताई है, वो अब इस क्वेश्चन के दौरान मैं बता दूंगा। क्या इसमें मुझे बताना है कि इज दिस डिविजिबल बाय 45? इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अपन ने 1 से लेकर के 11 तक का तो मालूम है, बट हाउ यू फाइंड आउट वेदर इट इज डिविजिबल बाय 45? सी इट इज द सेम जैसे हमने बताया था 6 का। 6 का क्या मतलब? कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर है, ये 45 किससे डिवाइड होता है? सी 45 यू कैन राइट ऑन एज 5 into 9। तो अगर कोई भी नंबर, ये नंबर मान लीजिए 5 और 9 से अगर डिवाइड होता है, देख 5 और 9 दोनों क्या है? को प्राइम है। जब दो को प्राइम है इसको और इससे दोनों से ये डिवाइड अगर होता है सेपरेटली, then we will say this number is divisible by 45. This is the property कि 2 और 3 हमने क्या है? 6 का डिवीजन कैसे बताया था? 6 का डिवीजन कैसे बताया? इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 into 3, 2 and 3 आर को प्राइम। जब भी दो को प्राइम रहेंगे ये, और इससे अगर कोई नंबर डिवाइड अगर होगा को प्राइम ये दोनों से, तो 2 और 3 से डिवाइड है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही ये देखिए 45 हमने दो को प्राइम में लिख दिया 5 into 9। 9 इज नॉट को प्राइम, 9 इज अ कंपोजिट नंबर। इसके फैक्टर्स क्या है? 1, 3 and 9। लेकिन 5 और 9 अगर निकालोगे एचसीएफ, देयर एचसीएफ विल बी ओनली 1। ये आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई नंबर को प्राइम्स हो और दोनों से अगर ये नंबर डिवाइड अगर होगा, देन वी से इट इज डिविजिबल बाय 5 and 9 इज डिविजिबल बाय 45 आल्सो। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अपन यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, वी विल सी कि 25110 इज divisible by 5 as digit on units place, ones place। ones में क्या है? is 0। भाई 5 हमने क्या बताया? अगर वो यूनिट्स प्लेस में 0 और 5 है तो that is divisible by 5, तो 5 से divisible है, isn't it? तो also this is also 25110 is divisible by 9। क्यों? because full stop करके, because ऐसे लिख सकते हैं, because sum of digits क्या हो गया? is 9। 2 plus 4 5 is 7, 7 8 and 1 9, 9। And since 9 is divisible by 9, so 9 1s are 9, so means therefore ये लिख देंगे, therefore it is divisible by DIVSIBLE, divisible by, तो ऊपर लिख दिया 25 is divisible by 9 because लिख दिया, so लिख दिया, बाहर लिखने की जरूरत नहीं, अपन ऊपर लिख दिया 25 is divisible by 9 because the sum of digit is 9 and 9 is divisible by 9। 9 of every number is divisible by itself, है ना? तो इसलिए 9 divisible है। तो दिस इज, अब ये जो नंबर है, ये जो प्रॉपर्टी है, यहां लिख देंगे प्रॉपर्टी। क्या लिख देंगे प्रॉपर्टी में? कि व्हेन कोप्राइम्स, दो कोप्राइम है, उससे अगर डिवाइड होता है, व्हेन कोप्राइम numbers divide
the other numbers, then the product of coprime divides number. समझिए, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। सिंपल यही है कि ये बताना है कि 2510 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 25110 इज डिविजिबल बाय 9 सेपरेटली, दोनों से डिवाइड है, मींस डिविजिबल बाय 45। आप करके देखेंगे, दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप you are understanding what मैं समझा रहा हूँ। Now we come to the find the smallest 4-digit numbers is divisible by 18, 24 and 32। क्या है इसको मैं बता रहा हूँ। This will do question number 8। What is question number 8? This is लिख लेते हैं, पहले लिखा नहीं है मैंने। Answer is 8। What is 8? हमको वो बताना 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर इज व्हाट? स्मॉलेस्ट बोला, बिगेस्ट बोला? पहले फाइंड द स्मॉलेस्ट बोला। व्हाट इज स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर? इज 1000। दिस इज द 1000। दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर क्लास 3 और 4 में 5 में आता है स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर, दिस इज हाउ यू लर्न ये स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर। तो व्हाट इज दिस स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर? इससे छोटा होगा तो 999, दैट इज 3 डिजिट नंबर। इसके बाद जो बड़ा फर्स्ट 4 डिजिट नंबर इज दिस इज। तो इसको बताना है कि 4 डिजिट नंबर बताना है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। इस तीनों से डिवाइड हो जाएगा। जब इससे डिवाइड होना है तो बेसिकली क्या होगा, जो नंबर अगर इनका हम लोग तीनों का एक नंबर निकाले एलसीएम, क्या निकाले, और जो एलसीएम आएगा वो उसका मल्टीपल होगा ना, समथिंग होना चाहिए। क्या, जैसे करते जाते कितना, वी फाइंड एलसीएम किसका, 18, 24 एंड 32। 18, 24 एंड 32 का एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसको सबसे पहले 2 से निकाला। 2 9 जग 18, 12 एंड 16। फिर 2 से चला जाएगा, ये 9 का 9 रहेगा। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा 3 और ये 4। फिर 3 से चला जाएगा, ये 9 रहेगा, सॉरी 9 3 रहेगा, 3 तो नहीं रहेगा। इट विल कम 3 1 एंड 2। So what is the LCM? ठीक है, 2 3 are again co-primes. So what will be the LCM? LCM will be कितने 2 हैं? 1 2 3 and 4। तो 2 into 2 into 2 into 2, 4 बार 4। फिर कितना 1 and 2 3 into 3 into 3। और अगर आप देखेंगे इसको कैसे आप वर्बली करेंगे, आप इसको पहले 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16। 16 मल्टीप्लाई बाय 9। अब आपको 16 का टेबल और 9 का टेबल आता है? अगर आता है यू कैन राइट डाउन 16 9 जा। अगर नहीं आता तो आप वर्बली मल्टीप्लाई करिए। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9 6 जा 54, कैरी ओवर 5 और ये 144। तो 144 इज द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32। अगर ये एलसीएम 144 है और इससे आप इसको जो नंबर होगा करते चले जाएंगे, तो 1 2 3 मल्टीपल्स निकालेंगे, तो कितना मल्टीपल जो इसके पास में सबसे पास में जाएगा, दैट नंबर विल बी दी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। इससे नाउ वी डिवाइड बेसिकली 1000 बाय 144। किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इसको 8 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 7 4 जा 28, कैरी ओवर 2, 7 4 28, 7 4 जा 28, कैरी ओवर 2, 7 4 28 30, 0 3 and 108।
तो कितना आना चाहिए? देखिए अगर 7th मल्टीपल लेंगे, दिस इज 108, ठीक है, कितना आएगा? 7 4 28, 8 कैरी ओवर 2, 7 4 28, 30 03 1008। तो ये बड़ा हो जा रहा है इससे, है ना? तो बड़ा हो रहा था, अगर माइनस इसको 6 से करेंगे तो वो ज्यादा होगा। हमको क्या चाहिए? इसी के आसपास चाहिए। अगर यहाँ पे +8 कर दें तो ये कितना हो जाएगा? मानिए यहाँ पे 8 हो जाएगा तो दिस बिकम्स 0, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो व्हाट इज द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर? The biggest 4 digit number is smallest 4 digit बोला, biggest नहीं बोला। देखिए फिर से क्या बोला? Find the smallest 4 digit number. The smallest 4 digit number which is exactly divisible by 18, 24 and 32 is 1008. 1008 is the answer. कैसे लिखेंगे? कि जब इसको अपन ऐसे डिवाइड करके देखेंगे तो स्मॉलेस्ट देखेंगे कि 7 से निकाल करके देखें तो दिस इज बड़ा हो रहा है, तो 20 कितना बड़ा हो रहा है? 8 बड़ा हो रहा है। तो दिस इज द बेसिकली जो 1008 है, जब ऊपर ही 1008 होगा स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। दिस इज द आंसर। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। यहाँ जगह का मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे therefore 1008 is the smallest 4 digit number which is divisible by 18, 24 and 32। इसको आप होमवर्क करके देखिए एग्जैक्टली डिवाइड होता है कि नहीं होता, होगा, है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ओके, नाउ होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case। क्या होगी? ये जो क्वेश्चन है ये हम आप मिटे रहा हूं मैं आपको। व्हाट इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए जो इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, क्या था वो क्वेश्चन नंबर? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 199 and leaving remainder 1 and 4 respectively। है ना? कि ये इसको किस नंबर से डिवाइड करना है? ये क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करना, उसमें 2 से था, इसे 3 से डिवाइड करना है, और हर एक के केस में रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 5। अगर सब में अगर मैं 6, 15 और 18 के अंदर अगर मैं मान लीजिए माइनस कर दूं तो क्या होगा? फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 6, 15। देखिए इसे उसने मल्टीपल निकालो पहले। क्या मल्टीपल निकालेंगे? क्या निकालेंगे? वो बोल रहा है फिर से 6, 15 एंड 18 से डिवाइड करना है। इधर कोई भी नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे ये नंबर अपने को बताना है, ये नंबर बताना है। इसको अपन 6 से करें, 15 से करें, 18 से करें, सब में रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अपन मल्टीपल लेते हैं कोई, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा यहाँ पे, और उसके अंदर अगर ये नंबर 0 आ रहा है, मल्टीपल ले रहे हैं, एलसीएम, दिस इज व्हाट एलसीएम लेते हैं, तो रिमाइंडर 0 आता। अगर इसके अंदर +5 कर दें तो सब में रिमाइंडर 5 बचेगा। यही करना है। तो अपने को इसमें निकालेंगे, देयरफॉर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे? 6, 15 एंड 18 का, जैसे मेथड आपने बताया इकट्ठा एक साथ निकालेंगे। तो किससे निकालेंगे? 2 से निकालो, 2, 3, 15 एंड 9। 3 से कॉमन आ जाएगा, 3, 1, 5 and 3 और 5 is again common। तो what is LCM? LCM is equal to 2 into 3 into 3 into 5, means 5 to the 10, 3 3 90। कितना हो गया? 90। मतलब 90 जो नंबर है, अगर यहाँ पे अपन 90 लिखेंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर हमेशा 0। 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 50 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, क्योंकि 5 से करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करने से 90 आता। लेकिन अगर इसमें अपन 90 में +5 कर दें, 90 + 5 इट बिकम्स 95। सिंस रिमाइंडर कितना बोल रहा है? रिमाइंडर इज 5, therefore add to 90 is equal to 95। अब 95 में 95, तो आंसर इज 95। therefore 95 is the
number. This is your answer. This is how it has to be solved. समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को समझोगे कैसे क्या करना है। क्या बोला आप लोग, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए रिमाइंडर का छोड़ दीजिए आप, तो लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर क्या होगा जो इससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा, मल्टीपल होना चाहिए ना। एंड फर्स्ट मल्टीपल इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर अपन ने निकाल लिया एलसीएम, एलसीएम इज 90। जब एलसीएम निकाला बोला कि रिमाइंडर 5 चाहिए उसको, अरे इसमें 5 में ऐड कर दो अपन, इसमें 90 में एलसीएम तो नीड्स 95। 95 अपन नंबर है, आप 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 5 होगा। अगर 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो 6 इससे ज़्यादा नहीं होगा स्मॉलेस्ट नंबर रिमाइंडर, इससे कम होना चाहिए हमेशा, नहीं तो ये क्वेश्चन में ध्यान में रखना, वो हमेशा आएगा अपना देगा ही, वो आपको ध्यान क्या रखना, देंगे ही क्वेश्चन आपको ऐसे, समझ गए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का है, कुछ जो खुशी वाला जो था क्वेश्चन नंबर 3। 3 वायर्स ऑफ लेंथ 48 मीटर, 80 मीटर, 96 मीटर्स आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेस। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द पीसेस व्हिच कैन बी कट। तो ये सेम ही है, जैसे उसमें रिबन था, इसके पास में तार है, तो क्या होगा, 3 तार है, जिस पे समझाने की कोशिश बैठे रहा हूं। आई कम टू क्वेश्चन नंबर 10। What is question number 10 says? You have got 3 wires. कौन कौन सी वायर्स हैं? Means one क्या वायर? He says this is 48 meter, and second wire is 80 meter. Second wire is 80 meter, and third wire is, he says is 96 meter. Now what you have to say? वो बोला कि तार को हमको काटना है, और ऐसे काटना है कि तीनों के एग्जैक्टली कट भी जाए, बचना नहीं चाहिए, और वो मतलब कि सबके इक्वल होने चाहिए। खुशी में कहते उसकी जगह उसके 3 रिबन थे, 16, 20 और 28। कितने थे उस केस में? कहते 16, 20 और 28 थे। यहाँ पे ये रिबन थे, इसके पास में ये रिबन थे, इसके पास में ये तार। अब इसको इक्वल ही काटने सभी, ऐसा नहीं कि इसका मैंने ज्यादा काट दिया, इसका 8 मीटर, इसका मैंने 8 6 40 8 मीटर काट दिया, तो या मैंने इसका मान लीजिए 12 काट दिए, 12 के मीटर इसमें नहीं कटेंगे, बच जाएगा इसमें 12 काटेंगे तो, है ना। 12 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेंगे, 12 मीटर के नहीं काट सकते, या 10 मीटर के काटे, अब 10 के तो ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे नंबर नहीं काटना, आपको काटेंगे जो सब में कॉमन है, सबके एग्जैक्ट हो जाए। तो इसके अंदर वही है सेम तरीका कि एचसीएफ निकालो या एलसीएम। अब जो काटने हैं, काटना मीन्स छोटा है ना, तो छोटा है मीन्स क्या करना है, एचसीएफ, एलसीएम नहीं। तो बेसिकली वी फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तीनों का निकाल के, अपन ने एलसीएम मैंने बताया था, एचसीएफ में क्या करना है। अब 48 तीनों को एक साथ लिख लीजिए, 48 एंड 96 2 से। अब इसमें एचसीएफ के केस में क्या, तीनों डिवाइड होने चाहिए, वहां तक करेंगे। कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 48, फिर 2 से जाए, तीनों जब तक होते रहेंगे तब तक आप करते रहिए। 12, 20, 24, जब तक तीनों से होता रहेगा तब अपन करते रहेंगे। 2 से किया, 2 6 जा 12, 10, 12, अभी 2 से होगा 3, 5 और 6। ये देखिए तीनों को प्राइम है, ये दोनों कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसको नहीं लेना, ये नहीं होगा। अब यहीं पे खत्म कर, तीनों अगर कॉमन, तीनों से होना चाहिए। अब देखिए ये सब तीन होगा, तो व्हाट इज दिस एचसीएफ? देयरफॉर एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2। सेपरेटली भी प्राइफेक्टेशन करके देखेगा तो यही आएगा आंसर। कितना हो गया, इज बेसिकली 16 इज द मीटर्स, 16 मीटर्स इज द आंसर। तो ये सब क्या है, ये मीटर्स है। यूनिट्स भी लिखना है आपको, मिस्टेक मत, यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा। अगर क्या, अगर तीनों के अगर 16 मीटर हम लोग पीसेस काटेंगे तो एग्जैक्टली कट जाएंगे। इसे कितना काटेंगे 3, 16 3 जा 48, इसके 16 5 जा 80, और ये 16 6 जा 96।
इसके 6 पीस कटेंगे, इसके 5 पीस, इसके 3 पीसेस। तो मैक्सिमम जो पीस अपन वायर का काट सकते हैं अगर इक्वल काटने हैं, दैट इज 16 मीटर इज द आंसर। दिस इज हाउ यू हैव टू, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कितने पीसेस पूछा नहीं है, ठीक है, इसको नहीं लिखना, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए नहीं लिखा आपसे। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द आंसर्स। आई होप ऑल द 10 क्वेश्चंस यू हैव अंडरस्टूड। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, और ऐसे ही आपको एचसीएफ और एलसीएम करके निकालना है। अब कब एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, फिर से एक बार आपको टिप देता हूं कि देखिए इसमें छोटा है तो एचसीएफ निकालिएगा, और अगर ज्यादा और अगर आप पूछ रहा है नंबर ज्यादा होना हो रहा है आपका, देन इट इज ऑलवेज मल्टीपल, दैट इज एलसीएम। तो दिस इज हाउ यू ट्राई टू सॉल्व द मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ योर बुक। क्लास 5 में जैसे छोटे छोटे नंबर्स होंगे, इतने बड़े बड़े नहीं होंगे, और 6 में थोड़ा बड़े से बड़े बड़े नंबर होंगे। ये मैंने जितने क्वेश्चन लिए सब बेसिकली क्लास 6 के लिए हैं, बट इट इज सेम प्रोसीजर, सेम मेथड है फॉर क्लास 5 ऑल्सो। आप लोगों को सब समझ में आया है? आई होप ऑल द 10 क्वेश्चंस अगर समझ में आया, एंड इफ यू अंडरस्टूड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।